Good morning, students of class 5th. I am Priya Rai from Radiant Public School. According to our routine, today is Tuesday, so we are going to read Hindi grammar. So let's start now for class 5th. So let's start now. Our today's topic is काम के नंबर यानी यूजफुल नंबर्स ऑफ लेसन 10. पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं. मुसीबत बिन बुलाए मेहमान की तरह अचानक आ धमकती है. ऐसे में जब बड़े साथ न हो तो बच्चों को अपनी या दूसरों की मदद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फ़ोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए. क्योंकि हर मान लीजिए किसी समय आप मुसीबत में फंस गए और आपके साथ कोई बड़े नहीं है यानी आपके कोई पेरेंट्स नहीं है, तो आप खुद मुसीबत से बाहर कैसे निकलेंगे, फिर जो आपके साथ है उनकी मदद कैसे करेंगे. इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए. जैसे यदि फ़ोन नहीं होते तो अचानक आई मुसीबत से निपटने के लिए पुलिस या डॉक्टर या फायर ब्रिगेड कर्मचारी को तत्काल मदद कैसे मिल पाती है, ये भी सोचना है. समझदारी, सूझबूझ, विवेकपूर्ण निर्णय, साहस, हौसला, सहायता की भावना, ये जीवन में होनी चाहिए. ठीक है. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. किरण 5वीं कक्षा में पढ़ती है. एक दिन वह घर पर अकेली थी. एक किरण नाम की लड़की जो 5 क्लास में पढ़ती है, वो घर पे एक दिन अकेली थी. उसकी मम्मी पापा डॉक्टर के पास गए थे. अचानक किरण को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी. वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठी तथा धीरे धीरे अपने कमरे के दरवाज़ा खोला. उसके होश उड़ गए. उसने देखा कि उसके पापा के कमरे में एक चोर ने अलमारी खोल रखी है. वह गहने और पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. उसके पापा की अलमारी किसने खोली थी? चोर ने. और वो गहने और पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था. किरण ने हिम्मत और अक्ल से काम लिया. बहुत सारे बच्चे डर जाते लेकिन किरण ने वहाँ पे हिम्मत और अक्ल से काम लिया. उसने ड्राइंग रूम में जाकर झट से 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया. 5 मिनट में पुलिस पहुँच गई. पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया तथा किरण को शाबाशी दी. किरण ने क्या किया? 100 नंबर पे फ़ोन किया और जिससे कि पुलिस आ गई और चोर पकड़ा गया. अगर वो फ़ोन नहीं करती तो उसके घर चोरी हो जाती. तो यहाँ पे किरण ने समझदारी का काम किया और 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया. अविका भी 5वीं कक्षा में पढ़ती है. फिर अविका भी पढ़ती है. वह किरण की सहेली है. अविका क्या है? किरण की फ्रेंड है. कल वह अपनी दादी माँ के पास बैठी थी. उसके पापा दफ्तर चले गए थे कि उसकी मम्मी घर का कुछ सामान लेने अभी बाजार गई हुई थी. अचानक दादी के सीने में तेज दर्द उठा. पहले तो अविका घबरा गई, फिर उसने हिम्मत और बुद्धि से काम लिया. उसने झट से 101 नंबर पर फ़ोन किया. जल्दी ही एम्बुलेंस आ गई. उसमें डॉक्टर भी थे. वे दादी को तुरंत अस्पताल ले गए. समय पर उनका इलाज हो सका और उनकी जान बच गई. यानी डॉक्टर को बुलाने के लिए एक चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा. एम्बुलेंस बुलाने के लिए हमको कौन सा नंबर याद करना चाहिए? 101 नंबर. पुलिस के लिए 100 नंबर. जान बच गई. अब वो पहले से ठीक है. उसके माता पिता ने उसकी सूझबूझ की बहुत तारीफ़ की. किसकी? अविका की. उसने समझदारी से काम लिया और उसने अपनी दादी की जान बचा ली. अविनाश किरण और अविका का दोस्त था. वह भी 5वीं कक्षा का ही छात्र था. वह किसी सोसाइटी के एक फ्लैट में रहता था. उसके फ्लैट के ठीक सामने गुप्ता अंकल का फ्लैट था. ठीक है. हमने किरण और अविका के बारे में इस लेसन में पढ़ा. अविनाश का जो भी कार्य है, जो भी अविनाश ने किया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है. लेकिन आप लोग ये चीज़ याद रखिए, 3 इम्पॉर्टेंट नंबर है, उनको आपको याद रखना चाहिए. जैसे 101 नंबर एम्बुलेंस के लिए, 100 नंबर पुलिस की सहायता के लिए और 102 नंबर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए. ठीक है. आइए स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेसन के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं. अविनाश, अब जैसा कि हमने पढ़ा, अविनाश किरण और अविका का दोस्त था. वो भी 5वीं कक्षा में ही पढ़ता था. वो किसी सोसाइटी के फ्लैट में रहता था. उसके फ्लैट के ठीक सामने गुप्ता अंकल का घर था, फ्लैट था. पिछले रविवार की बात है. गुप्ता अंकल तो सुबह अपने परिवार के साथ पिकनिक पर चले गए थे. लगभग 11 बजे अविनाश अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा था. जैसे ही उसने सामने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो देखा कि गुप्ता अंकल के फ्लैट से धुआं निकल रहा है. अंदर आग लगी हुई थी. वह हैरान था लेकिन उसने होशियारी दिखाई और जल्दी से 102 नंबर पर फ़ोन करके सारी बात बताई. समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई. उन लोगों ने आग बुझाई और अविनाश को खूब शाबाशी दी.
आपने देखा तीनों बच्चों की बुद्धिमत्ता से क्या हुआ। चोर पकड़ा गया, दादी जी की जान बच गई और घर जलने से भी बच गया। ठीक है, तो बच्चों को हमेशा समझदारी, सूझबूझ और साहस से काम लेना चाहिए। ठीक है, आप भी ये तीनों नंबर ज़रूर याद रखें। 100 नंबर पुलिस की सहायता लेने के लिए, 101 नंबर एम्बुलेंस बुलाने के लिए, 102 नंबर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए। क्यों? ठीक है ना। यह भी जाने 23 जनवरी 2004 को तंजावुर के कुंभकोणम के एक स्कूल में आग लगने से 94 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। इसी प्रकार 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा घर में आग लगने से 59 लोगों की मृत्यु हो गई। ये सब हुआ है क्योंकि उस टाइम सारे जो भी लोग थे सब पैनिक हो गए, यानी सब परेशान हो गए। किसी ने सूझबूझ और साहस से काम नहीं लिया। जैसे ही आग लगी उसमें से एक इंसान ने भी अगर फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया होता हड़बड़ाने की जगह, तो वो शायद वो लोग बच जाते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और हम साहस से और सूझबूझ से काम लेना चाहिए, जैसा कि अविनाश, अविका और किरण ने लिया। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही काम लीजिए। आप लोग ये तीनों नंबर ज़रूर याद रखिए। जहाँ भी आप लोग मुसीबत में पड़ेंगे आपको ये 3 नंबर ज़रूर काम आएंगे। ये आपका बुक क्वेश्चन आंसर है। सॉरी, ये आपका बुक वर्क है। किरण कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? 5वीं में। अविका के दादी को क्या हुआ था? सीने में दर्द उठा था। किरण और अविका के दोस्त का क्या नाम था? अविनाश। अविनाश ने किस नंबर पे फ़ोन किया था? 102 नंबर पर। 102 नंबर से कौन सी गाड़ी आती है? फायर ब्रिगेड की। दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। चोर क्या देखकर किरण के होश उड़ गए? चोर उसके पापा की अलमारी खोलकर गहने चुराने की कोशिश कर रहे थे। यह देख के किरण के होश उड़ गए। ठीक है, जैसे इसमें स्पेस नहीं है इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, लेकिन आप लोग हो सके तो लिख लीजिएगा, वरना ऐसे भी लिखेंगे तो सही ही है। चोर उसके पापा की अलमारी खोलकर गहने चुराने की कोशिश करते, इसलिए उसके होश, यह देख के उसके होश उड़ गए। अविका ने किस नंबर पर फ़ोन किया? अविका ने 100 नंबर पर फ़ोन किया पुलिस को बुलाकर चोर को पकड़वाने के लिए। अविनाश कहाँ जा रहा था? सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। अविका और किरण अलग अलग हैं। अविका ने किस नंबर पर फ़ोन किया और क्यों? अविका ने 101 नंबर पर फ़ोन किया एम्बुलेंस बुलाने के लिए। अविनाश कहाँ जा रहा था? उसने क्या देखा? अविनाश खेलने जा रहा था, उसने सामने गुप्ता अंकल के फ्लैट में आग लगा देखा। इस पाठ को पढ़कर अविका तथा अविनाश के किन गुणों का पता चलता है? इस पाठ को पढ़कर उन तीनों बच्चों के सूझबूझ, समझदारी और साहस की गुणों का पता चलता है। ठीक है, साहस के गुणों का पता चलता है। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन आंसर फेयर पे कंप्लीट कर लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।